देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब अनुमंता के बाद भर्ता का वर्णन करते हैं। किसका? भर्ता। तो भर्ता किसको बोलते हैं? भर्ता भरणम नाम देहे इंद्रिय मनोबुद्धिनाम संघातानाम चैतन्य आत्म परार्थन निमित्त भूतेन चैतन्य भाषानाम यत स्वरूप धारणम तच्चैतन्य आत्मकृतम एविति भर्ता आत्म इति उच्यते। कहते हैं भर्ता यानी भरणम, भर्ता का नाम भरणम नाम। तो किसका भरण पोषण किया जाता है? भर्ता डूब धातु है, डूब धारण भरण पोषण करने अर्थ में डूब धातु से भर्ता शब्द बनता। तो भर्ता यानी भरणम। तो भरण किसका किया जाता है? देह है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये संगात है, उन संगातों का भरण पोषण करता है। यानी जो देह इंद्रिय मन बुद्धि जो संगात है वे चैतन्य आत्म परार्थक, ये किसके लिए है? जड़ वस्तु चैतन्य रूप आत्मा के लिए है, चैतन्य रूप आत्मा के लिए है। तो इसलिए तो चैतन्य आत्म परार्थक निमित्त भूते हैं। तो अर्थात इनके लिए ही होती है। जो संगात है दूसरे के लिए होती है, इस किसके लिए होती है? चैतन्य रूप आत्मा के लिए होती है। तो इस प्रकार से चैतन्य रूप आत्मा के लिए होने के कारण इस संगात के भीतर आत्मा विद्यमान रहती है। तो इसको भी देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि संगातों को भी चैतन्य आवासा नाम, इस चीज में चैतन्य का आवास होता है, चैतन्य का आवास होता है, इनको चैतन्य मानते हैं। यत जो स्वरूप इनके माध्यम से जो चैतन्य रूप आत्मा का स्वरूप निर्धारण किया जाता है तद वह चैतन्य आत्मकृतम एवं। वो चैतन्य कैसे? आत्मा को लेकर के ही चैतन्य होता है। तो भरता इति आत्मा उच्यते, भरता नहीं आत्मा आते इनको भरण पोषण करता है। इसमें भी चैतन्य का आवास होता है। किसमें होता है? संगात में। तो चैतन्य आवास है, देह आदि में चैतन्य का आवास दिखता है वो। तो उसका जो स्वरूप धारण करना है वही भरण है, उसका स्वरूप जो धारण करना है। यत स्वरूप धारणम, यत स्वरूप का जो धारण है वही अर्थात चेतन आत्मा को लेकर के स्वरूप को धारण करता है, उसी को भरता भरण करने वाला। अर्थात जब तक इस शरीर के भीतर आत्मा रहती है तब तक इसका भरण पोषण होता है। जिस काल में शरीर से आत्मा निकल जाती है उसी काल में इसका भरण पोषण समाप्त हो जाता है। तो जो ये तो स्वरूप का धारण हो रहा है, जो स्वरूप का इसको लेकर इन संगात का स्वरूप को धारण किया जा रहा है वो चेतन आत्म करती है, चेतन को लेकर के ही ये धारण किए जाते हैं इनको। तो इसलिए चेतन आत्मा कैसी हो जाती है? भर्ता कहलाती है। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब पुनः कहते हैं चेतन, क्योंकि ये संगात भी परार्थ के लिए होते, आत्मा स्वयं के लिए नहीं होते। इसी हेतु से स्वयं के लिए न होने से इनमें आत्मा तो आत्मा है ही है, चेतन तो चेतन है ही है, लेकिन जो देहादि संगात है वो देहादि संगात भी कैसे चेतन जैसे जाने जाते हैं। इसलिए उनका जो स्वरूप का धारण है, उनका जो एक स्वरूप का जो धारण है आत्मा को लेकर के वो चेतन आत्मकृति होता है कि ये चेतन है, ये मन बुद्धि आदि कैसे सारा संगत आत्मा है। इस प्रकार से जो आत्मा उसमें भाषित होती है चेतन आत्मकृति को लेकर के इसी उनको जो धारण करता है आत्मी धारण करता है शरीर आदि को, इसी भरता आत्मा कहलाती है, भरण करने वाली। भोक्ता, अब भोक्ता को लेकर कहते हैं कि भोक्ता अग्नि उष्णवत नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धि सुख दुख मोहात्मक प्रत्यय सर्व विषय विषयी विषयाश्च चैतन्य आत्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा उच्यते। तो कहते हैं यहाँ पर भोक्ता यानी अग्नि उष्ण के समान, भोक्ता का अग्नि, जैसे अग्नि उष्ण रहती है, जैसे अग्नि के भीतर नित्य हमेशा उष्णता रहती है उसका धर्म है, उसी प्रकार से नित्य चैतन रूप से बुद्धि का जो बुद्धि के प्रत्यय हैं सुख दुख मोहात्मा का बुद्धि के जो प्रत्यय हैं और जो सर्व विषय जो कैसे हैं सर्व विषय विषया
सारे विषय को विषय करने वाले जो प्रत्यय बनते हैं, उनमें जो विषय हैं, विषय से लेकर के तत्त विषयों को लेकर के जो प्रत्यय बनते हैं, चैतन्य आत्मग्रस्ता। तो चैतन्य आत्मग्रस्ता यानी चैतन्य के माध्यम से कैसे जो वृत्ति बनती है, वो वृत्तियां कैसी होती है, तो चैतन्य आत्मा से ग्रसित होती हुई सी दिखती है। चैतन्य आत्मा से ग्रसित होती हुई सी दिखती, ग्रसित होती इव जायमाना विभक्ता एवं विभाव्यंते। अर्थात मानो जो बुद्धि के सुख दुख मोहात्मक जो प्रत्यय हैं, जो सारे विषय को विषय करने वाले जो प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय कैसे चैतन्य आत्मा से ग्रस्त से होते हैं। मानो चैतन्य रूप परमात्मा ही इस प्रकार से भोग भोग रहा है। लेकिन बुद्धि के प्रत्यय है, तो बुद्धि के प्रत्ययों को आरोप किसके प्रत्यय मान लिया जाता है, आत्मा के, कि आत्मा इस प्रकार से बुद्धि के प्रत्ययों को, बुद्धि की वृत्ति को भोग रहा है, चेतन आत्मा भोग रहा है। लेकिन भोग कौन रहा है, बुद्धि भोग रही है। बुद्धि में अंतःकरण के धर्म विशेष है, अंतःकरण में सुख दुख हो रहा है, तो सुख दुख मोह आदि जो धर्म अंतःकरण के हैं और अंतःकरण की वृत्ति प्रत्यय विशेष है, किंतु वो चेतन आत्मा से ग्रसित होने के कारण, ग्रसित से जायमान विकसित होने के कारण ही जायमान, उससे मानो उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी के ही है, आत्मा के हैं। इस प्रकार से विभक्ता यानी विभाव्यंते। तो ऐसा जानी जाती आत्मा, मानो आत्मा सुखी दुखी है, आत्मा सुख और दुख का भोग कर रही है, इसी भोक्ता आत्मा कहलाती है। तो बुद्धि के धर्मों को आत्मा में आरोप हो जाने से आत्मा कैसी भोक्ता कहलाती है। ठीक है ना। यद्यपि और जैसे जैसे अग्नि में उष्णता हमेशा रहती है, उसी प्रकार नित्य चेतन रूप से यहाँ पर आत्मा बुद्धि के साथ बनी रहती है, नित्य चेतन रूप से। और बुद्धि के जो प्रत्यय होते हैं सुख दुख मोहात्मा, सारे विषय को विषय करने वाले जो प्रत्यय है, उनमें चेतन आत्मा अव्यक्त होती है। वो चेतन आत्मा में प्रत्यय ग्रस्थित होते हैं, तो मानो जो बुद्धि के प्रत्यय मानो आत्मा के प्रत्यय हैं, तो आत्मा के प्रत्यय हो जाने से आत्मा में इस प्रकार से भाष्य होते हैं। और ऐसे जाने जाते हैं मानो आत्मा उपभोग कर रही है, आत्मा इसका कर रही है, उपभोग कर रही है, लेकिन बुद्धि में भोग चल रहे हैं, बुद्धि के भोगों को आत्मा में आरोप कर दिया जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और जो आत्मा कैसी है, ये सारी बुद्धि की वृत्तियों को प्रकाशन करती रहती है, बुद्धि के जो प्रत्यय है सभी को प्रकाशन करती रहती है। तो वो प्रत्यय को जब आरोप कर लिए जाते हैं, तो बुद्धि में जैसे ध्यायती व लेलायती व, तो बुद्धि उन इंद्रियों की चेष्टा करने से आत्मा में चेष्टा करती हुई दिख रही है। तो बुद्धि की जो वृत्तियां थी, सारे विषय को जानती हैं जो वृत्तियां, उसमें चैतन्य आत्मा से ग्रसित है। और चैतन्य आत्मा भी तत्त वृत्तियों में अभिव्यक्त हो जाती है, प्रकाशन करती रहती है। इसी हेतु से मानो चैतन्य आत्मा ही इस विषय को भोग कर रही है। अब आगे कहते हैं, इसी चैतन्य आत्मा ग्रस्त इव, चेतन आत्मा से ग्रसित से होती हुई वो वृत्तियां अंतःकरण की होने पर मानो आत्मा से जायमान है, और जायमान होकर के विभक्ते विभाव्यंते, तो माता उस वृत्तियों का भोग कर रही आत्मा, इस प्रकार से भोक्ता आत्मा कहलाती है। सुख दुख वाली जो वृत्ति बन रही है, तो सुख के साथ जुड़ जाने सुख भोग कर रही है, दुख के साथ जुड़ जाने दुख भोग कर रही है। और धर्म किसके हैं, बुद्धि के धर्म, बुद्धि के प्रत्यय, लेकिन आत्मा में आरोप कर ले जाते हैं, आत्मा से ही ये उत्पन्न हुए हैं, सुख दुख है उसी के ही हैं। इस प्रकार से तो अविद्या को लेकर के अब आगे कहते हैं, महेश्वर शब्द को लेकर कहते हैं, महेश्वर सर्वात्मत्वात् स्वतंत्रत्वाच्च महान महान ईश्वरश्च इति महेश्वर। तो महेश्वर सर्वात्म होने से, स्वतंत्र होने से, महान महान महानश्चासौ ईश्वर से महेश्वर। वो कैसे महान महान ईश्वर से, वो महान है ईश्वर, कैसे महानश्च ईश्वर महान ईश्वर महेश्वर। तो इसको बोलते महान। महान और शब्द अलग कर दिए, ईश्वर अलग कर दिया, कर्मधारय समास कर दिए, ऐसे महान ईश्वर है। ईश्वर कैसे महान है, इस प्रकार से। तो ये ऐसे जो महेश्वर कहलाता है। अब परमात्मा को लेकर कहते हैं,
परमात्मा को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि परमात्मा देह आदि नाम बुद्धि अंता नाम पृथक आत्मत्वेन कल्पिता नाम अविद्याया परम उपदृष्टत्वादि लक्षण आत्मा इति परमात्मा सो अतः परमात्मा इति अनेन शब्देन च अपि युक्ता कथिता श्रुतौ कि देह आदि से लेकर के बुद्धि पर्यंता नाम, देहादियों से लेकर के बुद्धि पर्यंता नाम, इनको पृथक आत्म रूप से कल्पित नाम, पृथक आत्मा रूप से कल्पितों का अविद्या के द्वारा कल्पित है, अविद्या के द्वारा कल्पित है। ऐसा उनका, ऐसे देहादि से लेकर बुद्धि पर्यंत तक पृथक आत्म रूप से जो अविद्या के द्वारा कल्पित की गए हैं, उनमें उपदिष्टत्वादि जो लक्षण आत्मा है, अर्थात इनको देखने वाला, अर्थात जो सारी इंद्रियों को जानता है, लेकिन इंद्रियों में भी आत्मा रूप से कल्पना की गई है, पृथक आत्मा रूप से कल्पित जो देहादि से लेकर बुद्धि पर्यंत तक जो अविद्या के द्वारा ऐसी जानी जाती है कि जो शरीरी आत्मा है। तो इसलिए तो परम नजदीक में अविद्या के द्वारा जो परमात्मा को उपदृष्टत्वादि लक्षण जो कहे गए हैं, अविद्या के द्वारा इसमें देह आदि में आत्मा बुद्धि हो जाती है, और जिसका परमात्मा का जो लक्षण कहा गया उपदृष्ट आदि लक्षण, वो आत्मा परमात्मा कहलाती है। यहाँ से ना उपदृष्टा अनुमंत वर्ता भोक्ता महेश्वरा इत्यादि ऐसी उपदृष्ट आदि लक्षण वाली आत्मा कहलाती है, परमात्मा कहलाती है। और अविद्या के द्वारा शरीर आदि में कैसे, शरीर आदि में आत्मबुद्धि हो जाती है अविद्या को लेकर के, अविद्या न होता आत्मा में आत्मदृष्टि होती है। ऐसी उपदृष्टात्व आदि लक्षण को ही परमात्मा कहते हैं। सो अतः परमात्मा, अतः इसी हेतु से वह वह परमात्मा है, सबसे परे है। इति अनेन शब्देन, इस शब्द के द्वारा च अपि युक्तः कथितौ, श्रुति में इस प्रकार से परमात्मा को कहा गया है, श्रुति में भी कहा गया अतः इसी हेतु से शोभ है परमात्मा है। इन उपाधि को लेकर के, इन उपाधियों से भिन्न परमात्मा है, इन उपाधियों से लेकर के जो परमा शब्द का प्रकृत आत्म विषय में श्रुति अनुकूल थी, यानी जो परमात्मा है वो आत्म जो आत्मा है वो परमात्मा है। परमात्मा शब्द को परमा उपदिष्टत्वात्, जो आत्मा है सबसे अधिक है, मतलब नजदीक में होने से उपदिष्टत्व वाली आत्मा होने के कारण आत्मा परमात्मा कहलाती है। परम शब्द अलग और आत्मा शब्द अलग, इन दोनों को जोड़ देने से परमात्मा शब्द बन गया। और अविद्या के द्वारा शरीर आदि में जो आत्मदृष्टि हो गई थी, उसको बाध करके वो सबसे परम उत्कृष्ट ये आत्मा, यही आत्मा है, लेकिन इसमें आरोप कर लेने से परमात्मा कहलाई। तो इस प्रकार से सो अतः इसी दोष से बुद्धि आदि में आत्मा हो जाने आत्मदृष्टि से, तो इससे पर जो आत्मा वही आत्मा है, उसी को परमात्मा कहते हैं। ये श्रुति में कहा गया है। को असौ अस्मिन देहे पुरुषो अव्यक्ततात्, कहते इस शरीर के भीतर कौन पुरुष है, तो अव्यक्त से पर है। अस्मिन शरीर, इस शरीर में देह के भीतर जो पुरुष है वो किससे पर है, कि अव्यक्त से पर है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारता इति यो भक्षमाणा, कहते हैं जो उत्तम पुरुष, वो पुरुष कैसे उत्तम पुरुष है, अन्य परमात्मा इति उदारता, इससे भिन्न कारीगर संघात से भिन्न वो परमात्मा उत्तम कहलाता है, परमात्मा कहलाता, उत्तम पुरुष कहलाता है। ये परमात्मा नाम से, उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कहा, यानी क्षर से अक्षर से भिन्न, मतलब कैसा है वो परमात्मा, कार्यकर संघात से भिन्न है, कार्य करण संघात से भिन्न है, उत्तम है, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, ऐसा जो अन्य परमात्मा उत्तम पुरुष कहलाता है। परम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार से आगे वर्णन करेंगे, इसी बात को परमात्मा को ही उत्तम पुरुष के नाम से आगे कहेंगे। जो बक्षमाण कहा जाने वाला है, जो कहा जा रहा है, वह आगे इस वाक्य में भी कहेंगे। अब इस प्रकार से कह दिया, ऐसे कथन करने के पश्चात पुनः कहते हैं, तो जो शरीर के भीतर जो पुरुष है वह कौन, परमात्मा ही है। शरीर के भीतर जो पुरुष है वह परमात्मा कहलाता है, वो उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। ऐसा वर्णन हो गया। अब इसके बाद आगे का वर्णन करते हैं 23 के लिए।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति उपन्यस्तो व्याख्याया उपसंगतश्च। जो 13वें अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया था, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, है ना, सारे क्षेत्रों में मुझको क्षेत्र रूप से तुम जानो, ऐसा कहा गया था। तो अरे सर्व क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों के भीतर जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूँ, इस प्रकार से तुम मेरे को जानो, तो ऐसा कहा गया था। तो क्षेत्रज्ञ को वहां पर उपन्यास किया गया था, उसकी व्याख्या कर दी और यहाँ पर आकर को उपसंहार कर दिया। कहाँ तक? 23वें श्लोक तक, 22वें श्लोक तक। ये क्षेत्रज्ञ इस शरीर के भीतर ये क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, जिसको उपदेष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा इत्यादि नाम से कहा गया है। ये जो उत्तम पुरुष है परमात्मा है, इसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। व्याख्या करके उपसंहार कर दिया। अब इस परमात्मा को प्राप्ति का साधन वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? साधन वर्णन करते हैं। तम एतम यथोक्त लक्षणम आत्मानम, जो कहा गया है इस परमात्मा की प्राप्ति का लक्षण स्वरूप का, लक्षण स्वरूप भी होता है, उसका वर्णन कर यथोक्त लक्षण वाली आत्मा को लक्षणम, लक्षण यानी आत्मा के लक्षण को वर्णन करते हैं, जो कहा गया है। तो कौन हो गया कि यथोक्त प्रकार से, यथोक्त प्रकार से किस प्रकार से? जीव जीव ईश्वर आदि कल्पना का अधिष्ठान रूप से, जीव ईश्वर की कल्पना के अधिष्ठान के रूप से ये परमात्मा ही है। ऐसी आत्मा को, जो आत्मा साक्षात अपरोक्ष रूप से कहा गया शरीर के भीतर, ये शरीर के भीतर आत्मा ही है। और कहते हैं ऐसी जो आत्मा है यथोक्त लक्षण वाली, जो इसमें अविद्या को लेकर के जीव ईश्वर की कल्पना की गई है। यथोक्तम अनादि अनिर्वाच्यम सर्व अनर्थ उपाधिभूत, जो अविद्या है उसको नाश कर देने से, उसके अविद्या अविद्या को नाश, विद्या का नाश कर देने से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी जो आत्मा है ना, उक्त लक्षण वाली आत्मा को इस 23वें श्लोक के द्वारा जो इस प्रकार से जानता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वो पुनः दोबारा उत्पन्न नहीं होता। तो इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, पाठ करते हैं 23वें श्लोक का। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चह गुणैः सह सर्वतः वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। जो साधक इस प्रकार से व्यक्ति जानता है प्रकृति और पुरुष को, प्रकृति के स्वभाव को जानता है, पुरुष के स्वभाव को जानता है, प्रकृति के स्वरूप को जान लेता है और पुरुष के स्वरूप को जान लेता है। प्रकृति को कहते हैं गुणै सहा, गुणै सहा प्रकृति, गुणों के सहित, विकार के सहित प्रकृति को जानता है, वो पुरुष को जानता है। इस प्रकार सर्वथा वर्तमानों, सभी प्रकार से व्यापार वर्तन करता हुआ, है ना, तो इस प्रकार से सेवन करता हुआ, असंग भाव से सेवन करता हुआ, ना सब हुई अभिजाते, फिर वह साधक इस प्रकार जा प्रकृति पुरुष के यथार्थ रूप को जानने वाला पुरुष साधक है, दोबारा का जन्म उसका नहीं होता, दोबारा के जन्म उसका नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। अभिजायते का उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः भगवान भाषा इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं, या एवं यथा उक्त प्रकारण व्यक्ति पुरुषम साक्षात अमिति प्रकृतिम च यथोक्ताम अविद्या लक्षणाम गुणैः सा स्वः विकारैः सह निवर्तिताम अभावम आपादिताम विद्या सर्वतः सर्वप्रकारण वर्तमानोऽपि न स भूयो पुनः पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे ध्येयान्तराय न अभिजायते न उत्पद्यते, ध्येयांतरम न गृह्णाति इत्यर्थः। अपि शब्दात् किमु वक्तव्यम स्ववृत्तस्थो न जायते इति अभिप्राय। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो साधक इस प्रकार से जानता है, अपरोक्ष साक्षात्कार रूप से जान लेता है, ऐसे जानने वाला साधक है उक्त प्रकार से, किस प्रकार से? जो पहले कहा गया है कि जीव ईश्वर की कल्पना का अधिष्ठान कौन है? परमात्मा है।
तो अधिष्ठान रूप से जान लेता है, सभी को इस अधिष्ठान रूप से जो जान लेता है। तो ऐसे पुरुष को साक्षात रूप से जानता है, मैं हूँ, वो साक्षात अपरोक्ष रूप, साक्षात्कार हो गया, अपरोक्ष रूप से जान लेता है, मैं एक परब्रह्म परमात्मा हूँ, इस रूप से जान लेता है। तो जो प्रकृति को यथावत अविद्या लक्षण वाली जो प्रकृति को जो गुणों के सहित है, जो अविद्या अनादि अनिर्वाच से जो प्रकृति सर्व अनर्थों की उपाधिभूत है, सारे अनर्थों की उपाधिभूत है, ऐसी अविद्या लक्षण वाली प्रकृति को गुणों के सहित है, उसके विकारों के सहित जान लेता है। निवर्तिता जो कहते जो प्रकृति है विद्या के द्वारा जिसकी निवृत्ति हो जाती है विकार के सहित, उस प्रकृति की निवृत्ति कैसे हो जाती है? विद्या के द्वारा। विद्या के द्वारा अभाव को अपादिता, यानी जो विद्या के द्वारा ही उसकी निवृत्ति हो जाती है, इसको इस प्रकार से जान लेता है। विद्या के द्वारा प्रागुक्त एक एकत्व गोचर रूप एकत्व गोचरया प्रकृति में अविद्या रूपम सकार्यम अभावम अपरिदाम यो व्यक्ति। यहाँ पर टीका में आया है 460 नंबर पृष्ठ में, विद्या के द्वारा प्रागुक्त कहा गया एकत्व गोचरा, जो जीवात्म कार्यखंड संघात में एकत्व प्राप्त संबंध से एक रूप से जानी जाती है। तो इसको ऐसी जो प्रकृति अविद्या रूप है उसको कार्य के सहित अभाव को प्राप्त कर लेता है। विद्या के द्वारा अभाव की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात विद्या के द्वारा जान लेता है कि कार्यकर संघात आत्मा नहीं है बल्कि कार्यकर संघात से भिन्न आत्मा है। इस प्रकार से जान लेता है। जानने के बाद सर्वथा इन सभी प्रकार से वर्तन करता हुआ, चेष्टा करता हुआ, व्यवहार करता हुआ, असंग भाव से व्यवहार करता हुआ नासा अभिभूय नासा भूया भूया पुनः पतिते, कहते वे पुनः दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। इन पतिते अस्मिन शरीरे विद्वत, विद्वान का शरीर के पतित हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर देहांत प्राय न अभिजायते न उत्पद्यते, यानी देहांतर की उत्पत्ति नहीं होती। व्यक्ति का जब तक प्रारब्ध भोग समाप्त रहता तब तक रहता है जीवात्मा। जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है, प्रारब्ध भोग जब समाप्त हो जाता है तो पुनः जीव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। दोबारा कर विधेय केवल की प्राप्ति हो गई, और विधेय केवल की प्राप्ति हो जाने पर देहांतर की प्राप्ति उसको नहीं होती। जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार रूप से जान लिया है कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ऐसे उसके शरीर जब तक अरे शरीर में रहा तब तक जीवन मुक्त अवस्था में रहा, और जब विधेय केवल की प्राप्ति हो गई, शरीर भी छूट गया, तो पुनः दोबारा अंतर के देहांतर की प्राप्ति नहीं होती। जैसे अज्ञानी की प्राप्ति हो जाती है, अज्ञानी की देहांतर की प्राप्ति होती है, उस प्रकार से इस विद्वान की देहांतर की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं देहांतर न गणनाति, दूसरा शरीर को दूसरी योनि में नहीं जाता, यानी परमात्मा में लीन हो जाता है। जैसे नदियों का जल समुद्र में जाकर लीन हो जाता है, और घट के भीतर का आकाश महाकाश में मिल जाता है। कहते अपि शब्दात, अपि शब्द से किम वक्तव्यम, अपि जो शब्द आया है वर्तमानोपि सभी प्रकार सेवन करता हुआ पुनः उत्पन्न होता ही नहीं है। तो अपि शब्द से किम वक्तव्यम, जब व्यक्ति स्वरूप में है, जीवात्मा साधक ब्रह्मवेत्ता अपने में अवस्थित हो जाता है, स्वव्रतस्थ स्वस्वरूप स्थित होता हुआ न जायते विग्राया है, स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाने से पुनः दोबारा उत्पन्न नहीं होता, जन्मांतर रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। यानी किम वक्तव्यम है, किम वक्तव्यम केमोतक न्याय आदि, केमोतक न्याय के माध्यम से, केमोतक न्याय तो कहते हैं इसके विषय में कहना है क्या? हाँ, मतलब जैसे सभी प्रकार के सेवन करता हुआ ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों से ज्ञानी व्यवहार तो करेगा, ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता है, सभी पर इंद्रियों के द्वारा सेवन करता हुआ है, लेकिन उनमें आसक्ति बिल्कुल भी नहीं होती, उसको कर्तापन का भाव बिल्कुल नहीं रहता। उसी प्रकार से अहंकार न होने के कारण वक्तव्यम दोबारा जन्म कैसे ग्रहण होगा? अपनी वृत्ति में स्थित रहता हुआ ज्ञानी पुनर्जन्म ग्रहण नहीं हो सकता, सवाल नहीं होता। यानी विहित और निषिद्ध जो सभी प्रकार के
विहित और निषिद्ध कर्मों को कर्मों अरे कर्म तो करता है, लेकिन उनके साथ अहंकार कर्तापन का भाव नहीं है। मतलब कौन सा है, जैसे अरे भिक्षुक है, सन्यासी तो भिक्षाटन अकेले ही करेगा। भिक्षुक है वो, हाँ, भिक्षुक वाला व्यक्ति तो अरे भिक्षादि अकेला कर्म करता है, ध्यान में पूजन करता है और भिक्षाटन करता है। लेकिन दूसरे जो है, जो अरे गार्ह जीवन ऋषि मुनि आदि है, गार्ह जीवन वाले हैं, तो वो अन्य कार्य भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करने पर भी उनके कर्तव्य का भाव नहीं है। अब तो है। हाँ, तो यहाँ पर आया कैमुत मीना के द्वारा, ज्ञानी सभी प्रकार से बर्ताव करता है तो पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता। और जब पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता, जब व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित हो गया, मतलब यहाँ पर ये सामान्य वाक्य है। तो कैमु अपि शब्द से किमु वक्तव्यम, तो किमु वक्तव्यम के जैसे ज्ञानी के विषय में प्रसिद्धि है, ज्ञानी के विषय में प्रसिद्धि है कि ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता। जब साधक अपने स्वरूप में अवस्थित हो ही गया, विवेक केवल के बाद विवेक केवल में प्राप्त हो ही गया, तो फिर वो दोबारा कैसे उत्पन्न होगा। स्ववृत्ति में स्थित होता हुआ पुनर्जन्म न जायते, दोबारा उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट है, कल ही करते हैं कि नहीं, क्योंकि शंका अब यहाँ से शंका चालू हो गई, शंका हो रही है। पूर्व पक्षी आ गए। ठीक है, तो अष्टमी, हाँ